ठीक है। तो देखो आज अपन क्या करने वाले हैं, जो अपन ने कल कोड पढ़ा था, आई मीन कोड क्या, ये जो यूजर क्रिएट किया था, अ, उसी में अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने बैकएंड का जो ये ऐप है उसका फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक हो। मतलब अभी तो अपन ने देखो बस 3 एपीआईज बनाई है, एक तो स्लैश अबाउट एंड क्रिएट। फिर भी इतना अपना इंडेक्स फाइल इतनी मेसी लग रही है ना। इसमें बहुत वो है रश। अब मान लो अपन कभी आगे चल के 150 एपीआई बनाएंगे तो फिर कितनी बड़ी फाइल हो जाएगी, तो 2-3 हजार लाइन का कोड हो जाएगा इसमें। तो और इंडेक्स फाइल में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन, जो राउट्स पढ़ेंगे अपन, जिसके बाद जो मिडिलवेयर्स लगाएंगे वो सब इंडेक्स फाइल में, एट द एंड इंडेक्स फाइल में ही आना है सब कुछ। तो इतनी सारी चीजें अपन सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स फाइल में नहीं रख सकते, है ना। कोई अगर कोड आएगा और पढ़ेगा तो वो तो मान लो 3 हजार लाइन का कोड है, तो वो तो पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा कि कहाँ था इसका वो एडमिन का राउट कहाँ है। तो उससे बचने के लिए अपन फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करते हैं। अभी से स्टार्टिंग से फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक करके चलेंगे तो अब अ, हमको आदत डल जाएगी उसकी। बाकी 1 मिनट में सर्वर स्टार्ट करता हूँ, क्या था, नोडेमोन। ठीक है, तो मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया, सर्वर 8080 पे रनिंग है अपना। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, जो ES5 वर्जन है ना, उसमें मुझे इतनी काम करने की आदत नहीं है। जो ये अपन ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एंड रिक्वायर वगैरह, इसमें मुझे ना थोड़ा वो, पता नहीं आप लोगों को होता नहीं है पर मेरे को अजीब सा लगता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसको टाइप मॉड्यूल कर रहा हूँ, मीन्स अपन यहाँ इम्पोर्ट अब यूज कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं ये 6 वर्जन यूज करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको को पायलट को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, एक की बनाऊंगा मैं टाइप, है ना, और उसमें मैं पास करूंगा मॉड्यूल। ठीक है, इससे अपन ES6, बस इतना लिखने से अपन ES6 यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या है पहले वो मैं पहले अपन इसको कॉन्स्ट रिक्वायर को इंपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और अब ये ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यूजर, अब ये होगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर। ठीक है, या फिर अपन ऐसा है कि इस यूजर को ना हटा के सीधे यही एक्सपोर्ट लिख देंगे तो यही एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कौन, या फिर इसी के आगे एक्सपोर्ट लिख देंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अपन ने ठीक कर दिया। अभी भी एरर आ रही है कहीं ना, तो अपन ने रिक्वायर यूज किया होगा। फिर चलते हैं यूजर मॉडल में। हाँ, यूजर मॉडल में तो किया ही हुआ है। फिर डेटाबेस में चलते हैं, तो इसमें भी मेरे को इंपोर्ट यूज करना है। इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी। ठीक है, इसके बाद और तो कहीं किया है इसीलिए दिक्कत आ रही है। इंडेक्स में चलते हैं। ओके, यहाँ पे किया है। तो कनेक्ट डीबी और यूजर को अपन ने कहीं से रिक्वायर किया है, और एक्सप्रेस को भी अपन ने। तो इन तीनों चीजों को मैं करता हूँ फिर से, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, कनेक्ट डीबी पे अपन सजेशन लेंगे तो नहीं आ रहा है, वाई, कनेक्ट डीबी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है क्या? एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कनेक्ट डीबी, इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश डेटाबेस, एंड उसके बाद क्या था अपना यूजर। ठीक है, तो इंपोर्ट यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश मॉड्यूल्स स्लैश यूजर मॉड्यूल। ओके, अभी भी दिक्कत आ रही है। ओके, तो ये मैंने बताया था कि इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जब अपन इंपोर्ट करते हैं तो अपन फ्रंट एंड में तो अपने को एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं लेती, लेकिन जब बैकएंड में अपन टाइप मॉड्यूल यूज करते हैं तो उसमें फाइल का एक्सटेंशन के साथ इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे डेटाबेस डॉट जेएस है ना, तो यहाँ पे भी डॉट जेएस लिखना पड़ेगा।
यूजर मॉडल डॉट जेएस है तो यहाँ भी डॉट जेएस लिखना पड़ेगा। ओके, और अब अपना सर्वर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अब मैं अगर इसको ओपन करूँ मेरे लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट 8080, देन मैं मेरा मोंगो यूज करूँ, ठीक है। लोकल होस्ट से मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, तो मेरा डेटाबेस है क्या डेटाबेस है मेरा, कनेक्ट सेक्शन, देन यूजर, इसमें मेरा एक यूजर बना हुआ है। ओके, अगर मैं यहाँ से यूजर को कुछ, किसी यूजर को चेंज करके, यूजर का नाम चेंज करके, जैसे विक्कू एंड क्या होती है सिंह की स्पेलिंग, ठीक है। अब जाऊं मैं स्लैश क्रिएट पे, तो क्रिएट मेरा क्योंकि पोस्ट राउट है तो मेरे को ये पोस्टमैन से करना पड़ेगा, ठीक है। या आप थंडर क्लाइंट से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ऑन है, ठीक है। तो ये मेरा राउट है https://localhost 8080 एंड क्रिएट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, मेरे को रिस्पॉन्स में मिल रहा है जो भी मैंने डेटा भेजा था, और डेटाबेस में एक यूजर बढ़ना चाहिए जो कि बढ़ गया, मतलब अपना टाइप मॉड्यूल तो ढंग से काम कर रहा है। अब अपन आते हैं कि अपने को दो फोल्डर और नए बनाने हैं। दो फोल्डर और कौन से नए बनाने हैं, एक तो अपना राउट्स का, ठीक है, और एक रहेगा जो अपने ये अपन जो ये फंक्शंस लिख रहे हैं, ट्राई कैच वगैरह जो भी है, तो उनको बोलते हैं अपन कंट्रोलर। मीन्स ये कंट्रोलर ही है जो सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। इनको बंद करो यार, ओ ठीक है। तो ये कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे कंट्रोलर्स, और ये जो है आई मीन ये जो पाथ वगैरह हैं ये है राउट, ठीक है। तो अपने को दो फोल्डर यहाँ पे बनाने हैं, एक तो राउट्स का और एक कंट्रोलर्स का। तो फर्स्ट विल बी राउट्स एंड सेकंड विल बी कंट्रोलर्स। इंडस्ट्री लेवल पे यही नाम चलते हैं जो मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं राउट्स में अभी फिलहाल एक इंडेक्स इंडेक्स राउटर डॉट जेएस बनाऊं, तो ये अपनी फाइल बन चुकी है। और इसी फाइल का अगर मैं कंट्रोलर बनाऊं, तो कंट्रोलर भी मैं उसी नाम से बनाऊंगा, ताकि पता चले कि इसके जो राउट्स हैं इनके कंट्रोलर इस फाइल में, तो इंडेक्स राउटर और फिर इंडेक्स कंट्रोलर, ठीक है, डॉट जेएस। अगर आगे जाके अपन मान लो यूजर के अपन बनाना चाहते हैं, तो राउट्स में यहाँ यूजर राउटर और फिर यूजर कंट्रोलर। तो यूजर के जितने भी क्रड के जो राउटर हैं वो सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, और उनके जितने भी क्रड हैं यानी ऑपरेशंस जो होंगे वो कंट्रोलर में अपने को शो हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी। अब अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इंडेक्स में से ये सब हटाते हैं, एक स्लैश रहने देते हैं। मीन्स की अगर कोई अपने सर्वर पे आए इनिशियली, तो उसको ये शो हो कौन सा, ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो लेट्स सी। अब अगर अपन इसको मैं सेव करता हूँ सबसे पहले, तो एक मिनट, यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, ब्लैंक कलेक्शन, इसका नाम मैं रखता हूँ कनेक्ट, ठीक है। और ये रहेगा इनिट, मतलब इनिशियल राउट, ठीक है। और उसका रहेगा इनिशियल पे मैं कोई भी एपीआई हिट करता हूँ तो मेरे को शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। एंड इसको मैं सेव भी करता हूँ, क्लोज ऑल टैब, से, ठीक है। तो इनिट पे मेरी एक एपीआई सेव हो चुकी है जिसको मैं बाद में यूज कर सकता हूँ। पोस्टमैन का ये फायदा है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को इंडेक्स राउटर में यूजर क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो देखो, अब अपने इंडेक्स में तो यहाँ पे क्या था कि अपन एप डॉट गेट करते थे, है ना, ऐप से सारे राउट्स बना देते। लेकिन इंडेक्स में तो अपने पास ऐसा कोई ऐप नहीं है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऐप कहाँ से आया है, एक्सप्रेस से। तो एक्सप्रेस ऐसा तो नहीं है कि सीधा ऐप ही प्रोवाइड करती है, यानी राउटर प्रोवाइड करती है ना। तो राउटर को लेने के लिए उसका एक मेथड है कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट एक्सप्रेस,
सबसे पहले तो मेरे को एक्सप्रेस से लेना है, तो मेरे को एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, मैं एक्सप्रेस, ठीक है, और उसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं राउटर बना रहा हूँ तो उसका नाम मैं राउटर रख रहा हूँ, ओके। तो मैं अगर कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यहाँ से एक्सप्रेस आया और उससे एक मेथड अपन ले रहे हैं डॉट राउटर, और इसको मैं कॉल कर दूंगा। तो अगर अब मैं लिखूं कि अब मेरे को एप डॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं लिखूंगा राउटर डॉट गेट, पाथ रहेगा मेरा स्लैश, है ना, स्लैश मान लो कि राउट लिख देता हूँ, स्लैश राउट, एंड या मान लो स्लैश यूजर लिख देता हूँ, नहीं राउट ही लिख देता हूँ, नहीं स्लैश ही लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं राउट ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं वही फंक्शन बनाऊंगा जो मैंने यहाँ पे बनाया था, वो काट दिया है कहीं, ठीक है। एक जिसमें रहेगा रिक्वेस्ट एंड सेकंड विल बी रिस्पॉन्स, जो कि रहेगा एरो फंक्शन, और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड में करूंगा केलो नहीं हेलो, हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने ये देखो कि अपन ने एक राउट नाम का फोल्डर बनाया है, उसमें फाइल बनाई है। तो ये तो अपने मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कनेक्शन की कुछ एरर है, कि अपन ने एक फोल्डर बना दिया, उसमें फाइल बना दी, फिर यहाँ पे ये लिख दिया, फिर इसको क्या करना है, मतलब ये कहीं भी कनेक्ट नहीं है। इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इंडेक्स में अपने को सब चीजें यूज करनी है ना। तो इस चीज को यूज करने के लिए सबसे पहले तो अपन इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट कब करेंगे, जब यहाँ से वो एक्सपोर्ट हो रखी होगी, ठीक है। तो अपने को यहाँ से क्या चीज एक्सपोर्ट करनी है, जो ये राउटर है ये एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है उसको। अब मैं उसको इंडेक्स में कैसे यूज कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस इंडेक्स राउटर को इंपोर्ट करता हूँ, है ना। तो इंपोर्ट इंडेक्स राउटर फ्रॉम डॉट स्लैश राउट स्लैश इंडेक्स राउटर डॉट जे, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट हो चुकी है। अब देखो, किसी भी चीज को यूज करने के लिए, या आपने अपन ने कभी मिडिलवेयर बनाए, ये मिडिलवेयर टाइप ही है, अभी मिडिलवेयर एग्जैक्टली ये मिडिलवेयर नहीं है, लेकिन ये मान लो कि मिडिलवेयर टाइप ही है, ठीक है। मिडिलवेयर मतलब होता है कि जो बीच में काम करता है, जब अपना, जैसे अगर मैं ये एप डॉट गेट लिखा है और ये रिस्पॉन्स के बाद ये फंक्शन है, ठीक है, आई मीन ये फंक्शन है कोमा के बाद, अब इस कोमा के बीच में मैं अगर एक और कोमा लिख के कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये एज ए मिडिलवेयर काम करेगा, मतलब पहले पाथ पे जाएगा, फिर जो मैंने लिखा है वो कंडीशन चेक होगी, फिर इस पे जाएगा, तो ये मिडिलवेयर है, इनको बोलते हैं मिडिलवेयर, ठीक है। अब मेरे को इसको यूज करना है, तो ऐप में यूज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखूंगा, राउट्स, एक से ज्यादा राउट्स हो सकते हैं अपने, हैं ये याद रखना आप। तो उन सबको यूज करने के लिए मैं जस्ट ऐसे कमेंट लिख रहा हूँ, और उस इंडेक्स राउटर को मेरे को इस इंडेक्स फाइल में यूज करने के लिए लिखना पड़ेगा एप एप डॉट यूज, और इसमें भी पाथ जाता है, पाथ जाता है कौन सा, स्टार्टर पाथ, मतलब कि अपन इसमें जितने भी राउट बनाएंगे, है ना, मान लो अभी तो मैंने राउट बना दिया, फिर मैंने रीड क्रिएट अपडेट डिलीट 4-5 एपीआई बना दी, और यहाँ पे मैं जो पाथ लिखूंगा, जो भी पाथ लिखूंगा वो स्टार्टिंग में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी मैं कुछ भी पाथ नहीं लिख रहा हूँ, पहले अपन स्लैश करके देखते हैं, और कौन सा राउटर यूज करना है, इंडेक्स राउटर, ठीक है। तो कोमा लगा के वो मैं इंडेक्स राउटर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब मैं इस इंडेक्स राउटर को यूज कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ, लेट्स सी। तो मेरा लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है, ठीक है। एक और मैं न्यू रिक्वेस्ट यहाँ से करता हूँ, ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, एक और इसमें फोल्डर बनाता हूँ मैं इंडेक्स नाम से, ठीक है, और इंडेक्स में एक नई रिक्वेस्ट डालता हूँ मैं, मान लो इनिट नाम से ही मैं नई रिक्वेस्ट डालता हूँ, मतलब ये भी इनिशियल है, ठीक है। तो अब मेरा कहाँ चल रहा है, लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है, और स्लैश राउट है, तो मैं ये पार्ट डालूंगा, स्लैश राउट, और मैं जैसे इसको सेंड करता हूँ, देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर, राउटर की स्पेलिंग गलत है,
लेट्स सी। हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर, यहाँ से ये दिख रहा है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बोला था कि जो ये पाथ अपन देंगे वो स्टार्टर में लग जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक और एपीआई बना देता हूँ, मान लो मैं यहाँ से क्रिएट बना देता हूँ, है ना, और हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउट और ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रिएट, तो आपको पता चले। ठीक है, अब जैसे मैं क्रिएट को हिट करता हूँ, यहाँ पे राउट की जगह में अगर क्रिएट लिख के हिट करता हूँ तो मेरे को दिख रहा है हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउट और क्रिएट, मतलब ये वाली एपीआई हिट हुई है। अब यहाँ पे अपन ने कोई भी पाथ नहीं दिया था, इसका मीन्स स्टार्टर में आप लोगों को कुछ नहीं देना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर, है ना, तो इसका मतलब है कि हर एपीआई में 80 के बाद यूजर स्लेश जो आपका पाथ है ये वाला, तो अभी इसको मैं चलाऊंगा तो नहीं चलेगा, एरर दे दिया, ये कोई इस नाम का राउट ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे स्लेश यूजर लिखूं और स्लेश क्रिएट लिखूं, अब इसको चलाऊं, तो अब चलेगा हेलो फ्रॉम इंडेक्स फ्रॉम। ठीक है, तो ये इसका एक तरीका है कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में एपीआई दे सकते हो। मान लो ये क्यों, ये कहाँ यूज होती है, जैसे मैंने यूजर ही लिख दिया तो अपनी एपीआई में एपीआई सामने वाले को देख के पता चल जाएगा कि यूजर स्लेश यूजर से सारी एपीआई स्टार्ट हो रही है, मतलब ये यूजर की एपीआई है। ठीक है, जैसे एडमिन वाले में मैंने एडमिन यहाँ पे लिख दिया तो सारी एपीआई एडमिन से स्टार्ट होंगी, मीन्स कि ये सारी एडमिन की एपीआई है। ठीक है, ऐसे अपने पास आगे चल के बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, तो उन सबके आगे अपन ये लिख सकते हैं। तो अभी मैं यूजर लिख रहा हूँ, तो अपने पास अभी यूजर्स की एपीआई है। ठीक है, मेरे को चाहिए था कि मैं यूजर का ही राउटर बनाऊं और यूजर का ही कंट्रोलर बनाऊं, इंडेक्स नाम से मैंने वैसे भी गलत बना दिया है। तो अभी चला लो, ठीक है, आप लोग यूजर राउटर और यूजर कंट्रोलर नाम से फाइलें बनाना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अपन इससे यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपनी स्लैश यूजर करके सब चीजें चलेंगी। तो अभी मैं जैसे राउटर डॉट गेट क्या किया था मैंने, ओके, तो इसको हटा देता हूँ और इनिशियल में मेरी चलेगी हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर। ठीक है, तो स्लैश यूजर कि इनिशियल में मेरी चलेगी हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर। अब मेरे को चाहिए कि एक यूजर क्रिएट हो। सबसे पहले तो मैं इस यूजर सारे यूजर को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, 0 यूजर है। अब देखो अपन ने वहां पे क्या किया था, वही मेथड अपन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूजर को इंपोर्ट करो, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश कहाँ में था ये मॉडल एंड स्लैश यूजर मॉडल डॉट जेएस, क्योंकि एक्सटेंशन के साथ लिखना पड़ता है डॉट जेएस। ठीक है, अब अपने को करना है क्रिएट, तो मैं क्रिएट नाम से बनाऊंगा राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, पाथ रहेगा मेरा क्रिएट एंड वही फंक्शन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फंक्शन को ओपन करूंगा ट्राई कैच ब्लॉक में, कैच में मैं कंसोल लॉग सिंपली एरर करूंगा, एरर डॉट मैसेज। ठीक है, और ट्राई में वो चीजें लिखूंगा मैं जो मेरे को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये असिंक्रोनस फंक्शन है तो असिंक लिखूंगा एंड देन मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो const न्यू यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट क्रिएट, नहीं नेम नेम विल बी अक्षय दांगी। अरे यार देवी बंद हो जाओ यार। नेम ईमेल पासवर्ड email @gmail.com, पासवर्ड भैया क्या भैया क्रिएट की स्पेलिंग गलत है। काय की क्रिएट ओके 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 थैंक यू, ले जाओ वर्किंग। एक सेकंड में यहाँ से बंद कर दूं, काम कर, हाँ चालू है चालू है। ठीक है, पासवर्ड में कुछ भी रखता हूँ, उसके बाद मैं क्या था फोन। ठीक है, फोन में मैं कुछ भी देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये नया यूजर
नया यूजर बन गया। अब क्योंकि ये एक असिंक्रोनस है तो मेरे को अवेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ से मेरे को न्यू यूजर डॉट सेव मेथड चलानी है, वो भी असिंक्रोनस है तो उसके सामने भी मेरे को अवेट लिखना है, अवेट, एंड मैं रिस्पॉन्स में सेंड कर रहा हूँ जेसन। हालांकि ये जेसन में आता है लेकिन मैं जेसन में कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ न्यू यूजर। कंट्रोल एस टू सेव, लेट्स सी। ये इनिट हो गया, फिर मैं एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, क्रिएट जो कि रहेगी यूजर स्लैश क्रिएट, जो कि है पोस्ट, एंड लेट्स सेंड इट। सेंड मैंने जैसे ही किया, लेट्स सी मेरा नया यूजर बना कि नहीं, बन गया। मैंने आपको बताया था कि दो मेथड होती है यूजर, नए यूजर को क्रिएट करने की। तो पहले अपन ने क्या चलाया था, न्यू यूजर चलाया था, मतलब नया यूजर बने। न्यू यूजर इज इक्वल टू अवेट न्यू यूजर, ऐसे करके अपन ने बनाया था। अब अपन ने चलाया है यूजर डॉट क्रिएट, तो इससे ही बन सकती है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो मैंने डेटा दिया है वो डेटा आ गया, और जेसन में अपने को यहाँ रिसीव हो गया। ओके, अपन यहाँ पे टिपिकली मैसेज भी दे सकते हैं, वो अपन लेट्स से कंट्रोलर में देंगे, ठीक है। अब देखो, अपन ने, अब आप पूछोगे कि इंडेक्स कंट्रोलर का क्या काम है, ये तो अपन ने बनाया नहीं। यहाँ फिर एक और काम है कि अपन यहाँ फिर से एपीआई बनाएंगे, फिर से वही झमेला होगा। तो इसका है कि अपन सिर्फ ये पाथ है ना, पाथ यहाँ पे दें, और जो ये ट्राई कैच वाला जितना भी कोड है वो कंट्रोलर में शिफ्ट कर दें। कैसे कंट्रोलर में शिफ्ट कर दें, लेट्स सी। मैंने ये ट्राई कैच जो है इसको कट किया है, ठीक है। ये असिंक वाला जितना भी कोड है मैंने कट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे पाथ मैंने बस दिया है राउटर डॉट पोस्ट एंड क्रिएट। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, है ना, जो भी क्रिएट वाला फंक्शन है, एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, और वो फंक्शन बनेगा इंडेक्स कंट्रोलर में, और उस फंक्शन में मेरा सारा कोड होगा। तो मैं इस फंक्शन को नाम दूंगा जिससे मैं समझ पाऊँ, तो मैं क्रिएट यूजर, ठीक है। क्रिएट यूजर नाम से मैंने एक फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है लेकिन अभी बनाया नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं कहाँ बनाऊंगा, इंडेक्स कंट्रोलर में, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं कॉन्स्ट, क्या नाम था, क्रिएट यूजर, इसको कॉपी करता हूँ, क्रिएट यूजर इज इक्वल टू जो मेरा कोड था सिंक वाला, मैं पूरा यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक फंक्शन बना है क्रिएट यूजर का, ठीक है, जो कि है फिर मैंने उसको असिंक्रोनस बनाया है, और उससे में जो पूरा कोड लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। अब देखो, मैं इस फंक्शन को यहाँ यूज कर पाऊँ, इसके लिए मेरे को एक्सपोर्ट करना है, तो मैं कॉन्स्ट के आगे सीधा ही एक्सपोर्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं ES6 यूज कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैं एक्सपोर्ट लिखता हूँ, यहाँ से मैं उसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो ये कहाँ से इम्पोर्ट हुआ, कंट्रोलर इंडेक्स कंट्रोलर डॉट जेएस। अब मेरे को वहां पे यूजर चाहिए, ये यूजर मेरे को यहाँ पे चाहिए ना, तो वहां से कट करके मैं यहाँ इसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से यूजर को मैं डिलीट करता हूँ, एंड फिर से क्रिएट एपीआई हिट करता हूँ, तो यूजर मेरा बना है, और यहाँ पे भी बन गया। अब जब अपन पूरा काम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, जैसे अब मेरे को बनाना है स्लैश क्रिएट, तो अपना हो गया, मान लो मेरे को रीड करना है उसे, ठीक है। तो राउटर डॉट पोस्ट, यानी जितने भी यूजर है मैं उनको सबको रीड करना चाहता हूँ, मतलब उन सबकी यूजर की इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए, कितने यूजर है, क्या है क्या नहीं। तो मैं एक एपीआई बनाऊंगा स्लैश रीड, और फंक्शन बनाऊंगा रीड ऑल यूजर। रीड ऑल यूजर नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। उसको मैं इंडेक्स कंट्रोलर में बनाऊंगा। सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रीड यूजर, जो कि है असिंक फंक्शन, ठीक है। इसमें आएगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, जो कि एक एरो फंक्शन है। ट्राई कैच जाएगा इसमें, कंसोल लॉग, इसमें एरर आएगी। अब मेरे को रीड करने का क्या तरीका है, रीड अपने को कहाँ से करना है, इस डेटाबेस में। इस डेटाबेस में अपने यूजर नाम का एक क्या बोलते हैं मॉड्यूल बना है, ठीक है। उसी मॉड्यूल में से अपने सारे यूजर्स को फाइंड करना है। तो उसका तरीका है डॉट फाइंड मेथड चला के, कहाँ गया, हाँ, मैं
कैसे फाइंड करूंगा? यूजर, जो ये यूजर है, मतलब ये पूरा डेटाबेस में चला जाएगा यूजर, और फिर उसमें से डॉट फाइंड, फाइंड में मेथड चला सकता हूँ। इस कोड से मेरे सारे यूजर फाइंड हो जाएंगे। अब फाइंड कितनी देर में होंगे, क्या नहीं होंगे, या फिर फाइंड होंगे भी या नहीं, तो ये एक प्रॉमिस है। इसके लिए मेरे को इसको अवेट लगाना पड़ेगा। ओके। और जो इस लाइन से मेरे सारे यूजर आए, मैं उनको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑल यूजर। ठीक है, यहाँ पे ऑल यूजर आ गया, और मैं रिस्पॉन्स में जेसन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जेसन में मैं ये भी दे सकता हूँ, देखो मैसेज में दे सकता हूँ यहाँ से। देखो पहले तो सक्सेस दे सकता हूँ, सक्सेस ट्रू, मतलब कि ये ट्राई, हाँ पहले तो यहाँ चेक कर सकता हूँ कि ऑल यूजर फाइंड हुए हैं कि नहीं। इफ नॉट ऑल यूजर, मतलब ऑल यूजर नहीं मिले हैं, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ रिस्पॉन्स सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन में मैं सक्सेस यहाँ से फॉल्स दूंगा, क्योंकि यूजर एक भी नहीं मिला है ना, तो फॉल्स। एंड मैसेज में दूंगा यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर मेरे यूजर मिले हैं, तो फिर मैं दूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। सक्सेस जो रहेगी वो ट्रू रहेगी, मतलब मिले हैं। एंड मैसेज मेरा रहेगा यूजर्स फाउंड सक्सेसफुली, और उन यूजर को मैं सेंड कर दूंगा ऑल यूजर के नाम से, है ना। लेट्स सी, अब क्या एरर आ रही है कि मैंने रीड ऑल यूजर को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं अगर स्लैश रीड चलाऊं, यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, और न्यू रिक्वेस्ट रीड ऑल, क्रिएट नहीं, यहाँ पे चलेगा रीड। लेट्स सेंड, कैन नॉट गेट यूजर स्लैश रीड। भैया, हाँ, हाँ यहाँ पोस्ट है। पोस्ट नहीं गेट करो। ओके गेट, ठीक है, यहाँ से सेंड करता हूँ, तो मेरे को यूजर मिले हैं, सक्सेस ट्रू मिली है, मैसेज यूजर फाउंड सक्सेसफुली, और ऑल यूजर नाम का एक मेरे को एरे मिला है। तो जितने भी यूजर इसमें सारे मिल जाएंगे। जैसे मैंने क्रिएट में मैंने एक और यूजर बना दिया, दो यूजर बन गए। डेटाबेस में चेक करो, दो यूजर है, और अब मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो मेरे को वो दोनों यूजर मिल जाएंगे एज ए एरे में। ठीक है, तो एक ये यूजर है और एक ये यूजर है, तो इस ऑल यूजर को अपन फ्रंट एंड में मैप कर सकते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। ये सक्सेस ट्रू फॉल्स मैंने क्यों दिया है, क्योंकि वहां पे अपन चेक कर सकते हैं कि फ्रंट एंड में जब अपन एपीआई हिट कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स में सक्सेस ट्रू है कि नहीं। इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू है, तो ही आपको वो दिखाना है। ठीक है, या फिर अपना सक्सेस फॉल्स है, तो अपन जो भी एरर, कस्टम एरर शो करना चाहें, या फिर अगर मान लो मैं सारे यूजर डिलीट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, और अब मैं फाइंड करता हूँ, तो मेरे को एक ऑल यूजर का एम्प्टी अरे, मतलब ऑल यूजर तो इसमें फाइंड हो रहे हैं, लेकिन उसमें यूजर ही नहीं है, तो वो कहाँ से, मतलब एपीआई तो अपनी सक्सेसफुली हिट हुई है। फिर अपन यहाँ पे एक और चेक लगा सकते हैं कि अगर ऑल यूजर की जो लेंथ है, डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, आई मीन ग्रेटर देन वन होनी, हाँ ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। लेट्स सी, सेंड इट, जीरो या वन। अरे यार यहाँ पे होनी चाहिए, ये तो सही जा रहा है ना अपना, यूजर नॉट फाउंड। अब नोट ऑल यूजर, और मैं यहाँ पे एक और चेक लगा सकता हूँ, कंट्रोल एक्स, कि इफ ऑल यूजर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ही आप ये रिस्पॉन्स सेंड करो। ठीक है, सेंड इट, एल्स
एल्स में अपन ये सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपन ये सक्सेस ट्रू और ये रिस्पॉन्स और ऑल यूजर कब सेंड कर रहे हैं, जब ही उसकी लेंथ 0 से ऊपर होगी, नहीं तो फिर सारी कंडीशन में अपन सक्सेस फॉल्स कर रहे हैं और यूजर फाउंड नोट, मतलब यूजर नोट फाउंड कर रहे हैं। तो लेट्स सेंड इट, मतलब उसकी यूजर की लेंथ 0 थी, ग्रेटर देन 0 नहीं थी, तो सक्सेस फॉल्स आ गया और मैसेज यूजर नोट फाउंड आ गया। अगर एक और यूजर अपन यहाँ से क्रिएट कर दें और अब फाइंड करें, तो मेरे को यूजर मिला है एक यूजर और सक्सेस ट्रू आया। समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? सबको? भैया एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कीजिए ना। स्टार्टिंग से मतलब जहाँ से क्लास स्टार्ट हुई थी। हाँ भैया, वो जो आपने रिक्वायर की जगह में इंपोर्ट करना बताए थे ना, तब वो से अब तक 31 मिनट हो चुके हैं। नहीं भैया, वो स्टार्टिंग का ही बता दीजिए। तो वो तभी पूछते ना आप, मैंने पूछा था ना समझ में आया कि नहीं आया, मैं लास्ट में जब पूछता हूँ तो आप लोग बताते हो कि शुरू से समझाओ, फिर ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज समझ ना आए उसी पॉइंट पे पूछ लिया करो ना, तो फिर मेरे को वापस से पूरा स्टार्टिंग से समझाने की जरूरत नहीं। अब आपको इंपोर्ट वाला ही समझ में नहीं आया, तो फिर ये कंट्रोलर एंड राउट्स वगैरह और इंडेक्स में जो अपन ने यूज किया वो सब कैसे आया होगा? अ, भैया वो क्या है ना, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे हम, तो वो स्टार्टिंग का ही समझ में नहीं आया बस। बाकी ये तो देख लिए थे अच्छे से ही तो। अच्छा, ठीक है। तो देखो ES6 वर्जन यूज करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ेगा, इससे अपन इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब अपने को क्या करना है, इंडेक्स में जहां पे अपन ने कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस किया था, वहां पे अपन इंपोर्ट यूज करना है। तो जैसे अपन रिएक्ट में करते थे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, है ना। कनेक्ट डीबी अपन इंपोर्ट कनेक्ट डीबी फ्रॉम डॉट कॉन्फिग डेटाबेस। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि आपको एक्सटेंशन लिखना जरूरी है फाइल का। अगर आपने यहाँ डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई है तो उसका एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा डॉट जेएस, तभी आपका टाइप मॉड्यूल काम करेगा। ओके, और फिर अपन ने राउट्स एंड कंट्रोलर्स को सेग्रीगेट किया है। तो राउट्स में राउट्स को लिया है, कैसे लिया है, इंपोर्ट एक्सप्रेस से अपन ने राउटर लिया है। तो उसकी एक मेथड होती है कॉन्स्ट राउटर, मैंने एक वेरिएबल बनाया है इज इक्वल टू राउट। राउटर कहाँ से लिया है, एक्सप्रेस एक मेथड चलाई उस पर डॉट राउटर कैपिटल आर राउटर, एंड उसको कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं राउटर को यूज कर सकता हूँ, जैसे अपन यहाँ एप डॉट गेट करते थे वहां पे अपन राउटर डॉट गेट करेंगे। ओके, तो राउटर डॉट गेट मैंने जैसे ही किया स्लैश स्लैश पे, और वहां पे लिखा है रिस्पॉन्स में हेलो फ्रॉम इंडेक्स राउटर, एंड इस राउटर को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। अब इस राउटर को इंडेक्स में यूज करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस ऐप में यूज करने के लिए ऐप डॉट यूज, पहला पाथ जाता है उसका स्टार्टर पाथ, मतलब ये जो अपन पाथ लिखेंगे स्लैश यूजर, वो हर एक एपीआई के स्टार्टिंग में अपने को लगाना पड़ेगा अगर यहाँ लिखा है। और अगर अपन चाहते हैं कि कुछ भी ना लगाएं, तो आप ये बस स्लैश यहाँ पे लिख सकते हो। एक सेकंड, हाँ। ठीक है, फिर क्या बता रहा था, हाँ, और इंडेक्स राउट मैंने इंपोर्ट करके इसमें से, और यहाँ पे उसको सेकंड सेकंड पैरामीटर में यहाँ से इंडेक्स राउट पास किया, और फिर तो आपको पता ही है, आप आ ही गए थे। हाँ भैया। हो गए। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, क्रिएट और रीड। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि मान लो मेरे को यहाँ पे दो यूजर हैं, कितने यूजर हैं यहाँ पे, एक ही, अभी तो एक और बनाते हैं, एक और बनाया मैंने, दो यूजर। अब मैं जब रीड कर रहा हूँ, तो मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं दो यूजर, मतलब जितने भी यूजर है वो सारे रीड हो रहे हैं। मेरे को चाहिए कि मेरे को तो पहला वाला यूजर रीड करना है। मान लो मेरे को तो, अगर अपनी क्लास में जितने भी बंदे हैं, मान लो कितने बंदे हैं, 15 हैं, ठीक है, और उस 15 में से मैं जब रीड कर रहा हूँ तो 15 के 15 ही लोगों का डेटा आ रहा है, पर मेरे को तो चाहिए कि मैं आरजू का डेटा रीड करूँ, बस आरजू से मेरे को मतलब है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो अपन यहाँ देखेंगे डेटा बेस में कि आरजू की आईडी क्या थी क्या थी क्या थी क्या थी, तो मान लो ये आईडी थी, तो इस आईडी मोंगोडीबी हमेशा एक यूनिक आईडी बना देती है जब भी अपन नया यूजर क्रिएट करते हैं। जितने भी यूजर बनाओगे सबकी यूनिक होगी, किसी की भी आईडी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी आईडी अलग है, इसकी आईडी अलग है, और नए भले ही अपन 10,000 यूजर बना दे तो उन सबकी आईडी भी डिफरेंट होगी।
तो उन आईडी के बेस पे अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक सेकंड। तो मेरे को चाहिए कि ये फर्स्ट वाला यूजर मैं रीड करूं। ठीक है, 1 मिनट इनका डेटा में थोड़ा चेंज कर दूं तो आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ वो यूजर क्रिएट में। अब मैं क्रिएट करता हूँ निखिल एंड निक्कू। ओके, तो यहाँ से क्रिएट, तो निखिल नाम से मेरा नया यूजर बना है। एक तो अक्षय है और एक निखिल है। तो अब मेरे को चाहिए कि मेरे को निखिल को रीड करना है। तो निखिल की आईडी क्या है, ये वाली आईडी। तो इसको अपन आईडी के बेसिस पे रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स राउटर में जाओ और देखो कि अगर मैं यहाँ से उस यूजर को गेट करूं, राउटर डॉट गेट और स्लैश स्लैश रीड, रीड वन नाम से अगर मैं बनाऊं, ठीक है। लेकिन ठीक है, अभी मैं रीड वन नाम से बनाता हूँ, स्लैश रीड वन यूजर और यहाँ पे आएगा कॉमा। ठीक है, ये रीड वन यूजर नाम का फंक्शन मैं बनाता हूँ इंडेक्स कंट्रोलर में। ठीक है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, रीड ऑल यूजर की जगह रीड वन यूजर। एंड कैच में अपनी एरर आएगी। एरर क्या आएगी, यही एरर आएगी। नहीं, एरर में ये जाने दो, अब तेल लेने। ठीक है, तो अब अपने को बनाना है कॉन्स्ट, जो अपन को फाइंड होगा वो यूजर होगा, सिंगल यूजर होगा। तो यूजर अवेट, इस यूजर में से मेरे को फाइंड करना है, इस यूजर मॉडल में से। ठीक है, तो फाइंड किस बेसिस पे करना है मेरे को, आईडी के बेसिस पे। तो उसकी मेथड होती है कि यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, कुछ होगा फाइंड बाय आईडी, और इसमें उसकी आईडी मेरे को पास करनी रहती है। तो मान लो मैं इसकी आईडी कॉपी करके पास कर देता हूँ। निखिल की आईडी मैंने कॉपी की, है ना, और यहाँ पे ये आईडी मैंने पास कर दी। अब इस आईडी के बेसिस पे निखिल मेरे को फाइंड हो गया। और अब मैं करूंगा यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट जेसन, डॉट जेसन में मैं ये यूजर यहाँ से रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा। लेट्स सेव इट। एंड ये अपन एपीआई चलाते हैं। अभी रीड वन यूजर को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें रीड वन नाम की एपीआई चलाता हूँ। इन सबको सेव करो, बंद करो। इंडेक्स में एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ, रीड वन यूजर। ठीक है, तो क्रिएट की जगह रीड वन एंड लेट सेंड इट। तो देखो मेरे को वो निखिल मिल गया, उसकी आईडी आ गई और निखिल का पूरा डेटा यहाँ पे मेरे को शो हो गया। मेरे को चाहिए कि अक्षय चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ से आईडी कॉपी करके यहाँ पुट कर देता हूँ, अगर ये मेरी वाली आईडी, और अब सेंड करता हूँ। तो मेरे को मेरा वाला पूरा डेटा मिल गया, मेरा नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, जो भी है मेरे डेटा में, तो मेरे को मिल गया। तो इस तरीके से अपन रीड करते हैं। अब देखो, अब अपन यहाँ से ऐसा तो नहीं करेंगे कि हर बार मैं डेटाबेस में जाऊंगा, यहाँ से आईडी में कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं आईडी डालूंगा। तो ये आईडी तो अपने को डायनेमिक चाहिए ना। तो ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और डायनेमिक आईडी वाला अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है अपने को। जब अपन फ्रंट एंड में जाएंगे, ठीक है, फ्रंट एंड में अपन गए और अपन ने सारे यूजर मैप किए, या मैप अपन ने यूजर का डेटा लाया, है ना, जैसे मैप करके उन सारे यूजर्स के नाम अपन ने लिख दिया, यूजर नेम लिख दिया। अब चाहिए कि मैं जब इस यूजर के यूजर नेम पे क्लिक करूं तो उसका डैशबोर्ड खुल जाए या उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन खुल जाए। तो जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं उसकी आईडी गेट कर लूंगा वहां से। ठीक है, जैसे मैं आईडी गेट करूंगा और नए राउट पे मैं जब रिडायरेक्ट होऊंगा, तो उसकी आईडी के बेसिस पे मैं उसका सारी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। मान लो मतलब वो आईडी अपनी डायनेमिक होगी। जैसे 10 यूजर है तो 10 में से मान लो मैं थर्ड वाले पे क्लिक किया, तो मेरे को थर्ड वाले की आईडी गेट करनी है, तो वो आईडी होगी डायनेमिक। तो इसको भी अपने को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। डायनेमिक कैसे बनाना पड़ेगा, अगर डायनेमिक आईडीज या डायनेमिक पैरामीटर्स अपने को लेने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊं तो ये 8080 जो अपना लोकल होस्ट है, ठीक है,
और अगर मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, ऐसा ऐसा कुछ लिख देता हूँ, तो ये जो मैंने लिखा है ये इनको बोलते हैं पेरेम्स। ठीक है, पेरेम्स मतलब कि जो अपने यूआरएल में अपन डायनेमिक पुट करते हैं, ये पूरी चीज ही पेरेम्स है। इनमें से जो ये पेरेम्स है मेरे को ये वाला गेट करना है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो अपन उसको फ्रंट एंड से पेरेम्स में डाल देंगे, और ये वाली आईडी अपन उठा के बैकएंड में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे? तो अपने को डायनेमिक लेने के लिए यहाँ पे कोलन स्लैश और कोलन, जिस नाम से भी अपन गेट कर रहे हैं, मान लो किसी नाम से, मैं यूजर आईडी नाम से ले लेता हूँ, यूजर आईडी नाम से मैंने लिया है। ये डायनेमिक लेने के लिए स्लैश एंड कोलन लगाना जरूरी है। ठीक है, यूजर आईडी नाम से मैंने पेरेंट्स को गेट किया है, और यहाँ पे मैं गेट कैसे करूंगा? मान लो मेरे को गेट करना है कॉन्स्ट वो यूजर आईडी, तो वो यूजर आईडी मैं कहाँ से करूंगा? अब देखो, यूजर आईडी में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी चीज से, तो अब यहाँ रिस्पॉन्स का यूज नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट का यूज। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट से गेट करने के लिए लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट। और अगर इस आईडी को भी मैं देखूं, कंसोल लॉग करूं, कंसोल लॉग यूजर आईडी करता हूँ, कंसोल लॉग में रिस्पॉन्स में सेंड करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वो यूजर आईडी, लेट्स सेव इट। और अब अपने को क्या करना पड़ेगा? ये रीड वन के बाद अपने को आईडी पुट करनी पड़ेगी। तो रीड वन है, मान लो मैं यही आईडी कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये डायनेमिक आईडी में स्लैश लगा के पुट करता हूँ और सेंड करता हूँ। तो देखो मेरे को यूजर आईडी में ये जो मैंने आईडी पुट की थी ये वाली, वो यूजर आईडी में मेरे को ये वाली आईडी गेट हो रही है। अब जैसे अपने को आईडी गेट हो गई, तो अपन उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कैसे? कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड फाइंड बाय आईडी। ठीक है, और इस आईडी में ये यूजर आईडी में डाल दूंगा, यूजर आईडी, इससे यूजर मेरे को मिल जाएगा। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन वो मैं यूजर यहाँ से भेज दूंगा। लेट्स सेव इट। ठीक है, हाँ, लेकिन ये असिंक्रोनस है तो ये फाइंड करेगा अवेट, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अब सेंड करता हूँ मैं, मान लो ये किसकी आईडी थी मेरे को देखना है, तो लेट्स सेंड इट, और उसका डेटा मेरे को सेंड करना है। ओके, क्या दिक्कत आ गई? कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू यूजर आईडी, क्यों? ओके, नहीं यार, सही तो है। रिक्वेस्ट डॉट पेरम, ओके। तो देखो दिक्कत ये आ रही कि रिक्वेस्ट डॉट पेरम से ये पेरेंट्स में पहुंच गया, लेकिन अपन ने यहाँ पे किस नाम से भेजा था? यूजर आईडी नाम से ना, यूजर आईडी नाम से भेजना था, तो डॉट यूजर आईडी भी अपने को लिखना पड़ेगा, पेरेंट्स डॉट यूजर आईडी। ओके, और अब मैं सेंड करता हूँ, तो मेरे को जो मैंने आईडी डाली थी उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। ठीक है, या फिर अपन इसको सीधे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, पेरेंट्स से डॉट यूजर आईडी ना लिख के, जो यूजर आईडी मैंने यहाँ पे लिखी है उसी को मैं सीधा डिस्ट्रक्चर करूंगा, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, तो ये आईडी यहाँ आ जाएगी एंड सेंड इट। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर मैं निखिल की आईडी डालता हूँ पेरेंट्स में, ये, और सेंड, तो मेरे को निखिल मिल गया। ठीक है, ये होती है डायनेमिक डेटा फेच कर। जब ये किसको समझ में आया? आरजू? भैया बट पहले भी तो मतलब वही डेटा प्राप्त हो रहा था ना हमें तो। किससे? इससे पहले आपने जो करे थे, मतलब जैसे कोई भी आईडी डेटाबेस से कॉपी ये वाला, किए। ये वाला। हाँ। तो ये हार्ड कोडेड हो गई ना, मैंने हार्ड कोडेड बताई है कि अब जैसे मेरे को मान लो आपका ही नाम चाहिए, फ्रंट एंड से आपका नाम कहीं पे शो हो रहा है और उस पर क्लिक करके मैंने इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, और अगर बैकएंड में मैंने मेरी आईडी हार्ड कोडेड ये डाल दी, तो हर बार आप पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा आएगा ना, तो वहां तो मेरे को डायनेमिक आईडी चाहिए ना।
नहीं समझे? बैकएंड में तो अपने को डायनेमिक आईडी चाहिए ना। अब ये डाल देंगे तो अपन, इसका मतलब है कि ये तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है, ये इसी आईडी का डेटा अपने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया। हाँ भैया। और किसी को कुछ पूछना है? भैया हम्म वो उसमें जो फाइंड बाय आईडी थी, तो उसकी जगह हम लोग नेम या फिर पासवर्ड ये भी डाल सकते हैं, ले सकते हैं क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल। फाइंड बाय आईडी की जगह अपन किसी भी चीज से उसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, किसी भी। देखो अगर अपन फाइंड करते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ नेम से करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक और मैं राउट बनाता हूँ, रीड वन, उसको मैं नेम के बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन ये रीड वन यूजर बाय नेम, ठीक है, पहले इसको हार्ड कोडेड करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बनाता हूँ, कंट्रोल डी, रीड वन यूजर बाय नेम, और इसको यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ से इसको फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेम। तो अपने पास आईडी के लिए तो मेथड थी फाइंड बाय आईडी। अब ऐसा तो है नहीं कि अपने पास जितना डाटा है उसकी सबकी मेथड होगी मोंगोडीबी में। अपने पास मॉडल है कि ईमेल, तो फाइंड बाय ईमेल जरूरी नहीं है कि होगा, फाइंड बाय पासवर्ड होगा नहीं, फाइंड बाय फोन नहीं होगा। अगर आगे जाके मान लो ये चार मेथड मोंगो वाले ने बना भी दी और पांचवी अपन ने ऐसी अतरंगी लिख दी, तो उसकी मेथड तो नहीं होगी ना। तो उसको अपन को फाइंड करना पड़ेगा सारे डेटा पे, जिससे अपन फाइंड करते थे जैसे कॉन्स्ट, किस यूजर को मेरे को फाइंड करना है, तो अवेट यूजर डॉट, इसमें फाइंड यानी सारे यूजर में से वो फाइंड करेगा। जो फाइंड की मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, रीड ऑल यूजर में जो फाइंड चलाया था, इसमें यहाँ पे अपन पैरामीटर्स दे सकते हैं, ठीक है, कि फाइंड करो ऑल यूजर में से, लेकिन किस बेसिस पे, कि नेम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे। तो यूजर डॉट फाइंड, हाँ पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और अगर मेरे को चाहिए कि नेम के बेसिस पे, तो करली ब्रेकेट, बैकएंड में क्या है, नेम अपन ने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम पुट करूंगा और कोलन लगा के मैं नेम दे दूंगा। तो मैं चलो मान लो निखिल का नेम दे देता हूँ, हार्ड कोडेड अभी, निखिल। तो यहाँ से क्या होगा कि ये यूजर मॉडल में जाएगा, इस पूरे मॉडल में मान लो कितने की 100 यूजर है, तो 100 के 100 में से फाइंड करेगा और नेम वाली फील्ड सबकी चेक करेगा। जिसका भी नाम निखिल होगा उन सारे यूजर को यहाँ पे वो डिस्प्ले कर देगा, वो यूजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर सेंड करूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन यूजर, सेव इट, और अपन इसका राउट क्या था, रीड वन बाय नेम कर देते हैं, ठीक है, सी। और अपन एक और अगर मैं बनाऊं, तो इसका राउट है ये। अब इसको जैसे मैं हिट करूंगा क्या होगा, यूजर मॉडल में जाएगा और अपन ने नाम यहाँ पे निखिल देकर रखा है, वो निखिल नाम का बंदा ढूंढेगा। तो देखो यहाँ पे निखिल आ गया। अगर मैं यहाँ पे अक्षय करता हूँ, ये वाला मेरा नाम देता हूँ, आ गया, निखिल की जगह मेरा नाम पुट करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो मैं आ गया। अब अपन किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, पासवर्ड के बेसिस पे हम किसी को ढूंढ ही नहीं सकते वैसे भी। तो मान लो मेरे को चाहिए कि यूजर ने फोन नंबर डाला है ना लॉगिन के लिए, तो अपन को क्या करना है कि वो चेक करना है कि वो पहले से ही अपना यूजर है या नहीं है। तो इस फोन नंबर को मैं चेक करूंगा, ये फोन नंबर डेटाबेस में है पहले से या फिर नया यूजर क्रिएट करना है। तो मान लो मेरे को फोन के बेसिस पे उसको फाइंड करना है, तो क्या करूंगा मैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोन, नेम की जगह फोन डाल दूंगा, और फोन की ये वैल्यू है, सेव इट, ये स्ट्रिंग नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही डाल सकता हूँ, सेव एंड लेट्स सेंड इट। तो देखो मेरे को दो यूजर मिले। उसने क्या किया, डेटाबेस में गया और नेम वाले आई मीन सारे यूजर को चेक किया, फोन फोन, तो जितने भी फोन नंबर जिनके सेम थे वो यहाँ पे आ गया। हालांकि फोन नंबर अपन ने सेम दिया है, कभी किसी के फोन नंबर सेम नहीं होते, तो एक का फोन नंबर अपन एडिट कर देते हैं, ठीक है, तो कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरा फोन नंबर मैंने डाला है और मैं सेंड करता हूँ, तो मेरे को एक ही यूजर मिल रहा है। अब अपनी जितनी भी फील्ड है उस बेसिस पे अपन कर सकते
ठीक है, आया समझ? हाँ भैया। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ अर्जू। भैया उसमें जैसे आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिखे हो, तो मतलब वो क्यों यूज किया जाता है जेसन? जेसन इसलिए यूज किया जाता है कि यहाँ डबल कोट्स आ जाए। जेसन अपन यूज करेंगे तो डॉट लगा के अपन उसकी मेथड्स, आई मीन जो उसका डेटा है वो एक्सेस कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि ये जो डेटा है इसमें जेसन में ही है, अगर जेसन में नहीं भी भेजेंगे ना, अपन डॉट जेसन नहीं करेंगे तो आई थिंक ये जेसन में ही आएगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में करता हूँ जैसे, और यहाँ से इसको सेंड करता हूँ। तो ये एज ए मतलब मोंगोडीबी में एज ए जेसन डेटा ही सेव होता है, लेकिन फिर भी अपन एक और चेक लगा देते हैं कि ये पूरा डेटा अपना जेसन डेटा में है। क्योंकि अपन ने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा था तो आपको पता होगा कि जब मैंने प्लेस होल्डर जेसन प्लेस होल्डर से जब फेच मेथड से किया था तो वो डेटा ऐसे आ रहा था, डबल कोट्स में नहीं आ रहा था। तो उसको मैंने डेटा डॉट जेसन एक बार और किया था, अवेट अगर आपको पता हो तो उस जेसन डेटा को अपने को ऑलरेडी जेसन डेटा रिसीव हो उसके लिए अपन यहाँ से डॉट जेसन करके भेजते हैं, ताकि अपन उसकी मेथड्स को यूज कर पाए। अगर ये डबल कोट्स में नहीं आएंगे तो अपन यूजर डॉट उसका नेम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। समझ में आई? हाँ भैया। ओके, किसी को और कुछ डाउट? पूछ लो। अब आगे अपन नहीं पढ़ेंगे, आज इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन अपडेट एंड डिलीट। जो पुराने यूजर्स हैं, मतलब कि पुराने स्टूडेंट है, उनको आ गया समझ कि उन्हें आता था पहले से? उधर से। ओके, तो क्लास एंड करें? ओके, पहले तो कोड दे देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, मैं अब ऐसा कर रहा हूँ कि नई ब्रांच नहीं बना रहा हूँ। जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उस दिन आप कोड देख लिया करो, नहीं तो वो कोड फिर गायब हो जाएगा। ठीक है। करेक्शन इन फाइल स्ट्रक्चर एंड नो मोर मेथड्स ऑफ MongoDB git push origin। ठीक है गाइस, कोड दे दिया है, जिसको समझ नहीं आया वो देख लेना, बाकी क्लास एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।